अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो मौजू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने मुदम्मिल साहब को इनवाइट किया है कि आप तशरीफ़ लाएं और डिस्कस करें हम कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है हमारे मुल्क की वो क्या है। इस वक्त के जो हालात हैं, बेरोज़गारी अरूज पर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें कमाने का मौका ही नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? हमारी जो यूथ है, स्पेशली जो हमारे पुअर पीपल हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनकी करंट सिचुएशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुदम्मिल साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपने सुना जी बिल्कुल। तो आप ऑडियंस को बताएं कि जो इस वक्त हालात हैं वो क्या है मौजूदा। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। पहले भी आपके साथ बहुत सेशन हुए और हमारी कोशिश होती है कि जो मौजूदा ज़रूरत है जिस बात की उस पर डिस्कस किया जाए। तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मेरी काफ़ी दिनों से ख्वाहिश थी कि इस चीज़ पर बात की जाए। देखें, मौजूदा जो हमारे हालात हैं वो बहुत ही अलार्मिंग हैं। आप देखते हैं कि हमारे बहुत से नौजवान जो है वो पाकिस्तान से अपने वतन को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अभी जो हमारे पास लास्ट 6 मंथ गुजरे हैं, इसमें आप अगर उठा के देखें रिकॉर्ड, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पाकिस्तान की दूसरे ममालिक में गई है। आखिर क्या ऐसी सूरत हाल पेश आई? और आपने कुछ दिन पहले वाला भी वाक़या सुना कि यूनान के अंदर कश्ती डूबी और जिसमें 750 लोग जो है उनकी डेथ हुई, जिसमें से 300 से ज़ायद पाकिस्तानी थे। बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? हम 30-30, 35-35 लाख, 40-40 लगा के जो है वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या वजह इसकी? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके नहीं हैं और महंगाई इतनी है कि एक मज़दूर का जो है वो जीना महाल हो चुका है। आप देखें कि महंगाई कितनी है। 800 रुपये, 1000 रुपये में क्या एक मज़दूर ने गुजारा करना है? और फिर जो मज़दूरी थी, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने लाखों जो है जो मज़दूर तबका थे उनको रोज़गार दिया हुआ था। लेकिन आप देखें कि हमारे पिछला जो दौरानिया गुजरा है 1 साल का, 2 साल का, उसमें कितनी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं। बिल्कुल। अभी मैंने पिछले सेशन में भी कहा कि अब जो सुजुकी की इंडस्ट्री है उन्होंने जो है वो अपने प्लांट ख़त्म कर लिए हैं। इसी तरह शेल कंपनी वालों ने भी, और इससे जो टेक्सटाइल मिल हैं वो काफ़ी सारी जो है वो बंद हो चुकी थी। अभी मैंने कल परसों ही देखी कि वो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन्होंने सब ने इत्तेहाद किया है कि हम पाकिस्तान में अपने प्लांट लगाते ही नहीं हैं, हम बिजनेस ही नहीं करते, क्योंकि ये हमें पाकिस्तान वाले करने ही नहीं देते। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और जिस कंडीशन से हमारा मुल्क जो है वो गुजर रहा है, मेरे ख्याल में कि गरीब तो तंग आ गया ज़िंदगी से, खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग। राइट। अच्छा, इसके बाद मुझे आप ये बताएं कि जो हमारी यूथ मूव कर रही है बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, इस पर हमें डिस्कस करके बताएं कि क्या उनका जाना मुफीद है या हमारे लिए नुकसानदेह है। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखें, मूव बंदा तब करके जाता है जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल। ये तो हम सबको सोचना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको, जो आला तबके के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो ऐसी कोई पॉलिसियाँ बनाएं। और बल्कि एक चीज़ तो बड़ी मैं यहाँ पे कोड करूँगा कि नादरा के अंदर जो रिकॉर्ड है ना जी, वो उनको चाहिए कि एक चीज़ उसमें ऐड करें, क्योंकि उनके पास तो सब का रिकॉर्ड है, और उनके अंदर एक चीज़ ऐड करें कि जो जो भी उस रिकॉर्ड में है तो उनके पास कौन सी स्किल है। राइट। ठीक है, इससे हुकूमत पाकिस्तान जो है जिन जिन जवानों को जो स्किल आती है वो रोज़गार दे।
और ये होगा तब जब हम करना चाहेंगे। मैं मेरा दिल दुखता जब मैं ये बात करता हूँ कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, इतना जो है वो कर्ज हो चुका है। और लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारा आला ओहदेदार हैं, उनके जो है जो अखराजात हैं, उनकी जो सहूलियात हैं वो ही नहीं ख़त्म होती। और बल्कि मैं जो है वो कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि कराची के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके घर के अंदर जो है वो छापा लगाया लोगों एंटी करप्शन वालों ने, तो उनके अंदर 500 तोला सोना मिला और कई लाख डॉलर मिले और पाकिस्तानी कई करोड़ मिले। तो आप देखें कि कहाँ जा रहे हैं हम, वो पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अगर सारे ही और जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं ये नहीं कहता जो उनके देखिए वो अगर काम करते हैं हमारे MNA MPs तो वो उस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सारे जो है वो अच्छे भले हैं। ठीक है, तो इनको जो करोड़ों रुपए इनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, हाँ जी, क्यों ना हम उसको जो है वो किसी काम पे लगाएं, इंडस्ट्रीज़ पे लगाएं, ताकि लोगों का रोज़गार भी मिले और हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की करे। बल्कि मैं तो पिछले सेशन में ये भी कह रहा था कि इन्होंने जो बजट मंजूर किया उसमें इन्होंने 450 अरब जो है वो इन्होंने रखा था इसके लिए, बेनिफिट इनकम सपोर्ट के लिए। तो क्यों नहीं ये पैसा इंडस्ट्रीज़ पे लगाते। अगर आप हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल में 150-200 इंडस्ट्रीज़ लग जाती, जिससे हमारे लाखों लोगों को जो है वो रोज़गार मिलता, जिससे नई मसनूआत भी मिलती, जिससे हमारा मुल्क भी तरक्की करता। बिल्कुल ठीक है। एक बात मैं और भी कोट करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हमारे एक इंजीनियर जाता है यहाँ से बाहर, या एक कंप्लीट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद लोग यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है CSS करते हैं लोग जी, दी मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है वो। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें आप ये देखिए कि मैक्सिमम 2000-3000 पीपल पास करते हैं, और उसको जो फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं अगर वही शख्स बाहर जाके मेहनत करता है तो उसको ट्रिपल मिलता है वहाँ पे जी। मेन रीज़न हमारी यूथ की बाहर जाने की वो यही है, जो पढ़ी लिखी यूथ है हमारी, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, वो सोचते हैं कि हम अगर बाहर जाएंगे तो हमें सैलरी मिलेगी 1 मिलियन तक, यानी एक आम काम करके भी। और यहाँ उनको वो चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख तक होती है, जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है, और जो करप्शन करके खा रहे हैं वो अलग, उनसे पूछता कोई नहीं है। देखिए सोहेल साहब, ये भी आपका एक बहुत अच्छा सवाल है। हर मुल्क की जो है ना वो अपनी इकानमी होती है, और अगर हम इन सब चीज़ों को ठीक कर लें ना तो हमारा मुल्क जो है वो दूसरे ममालिक की तरह तरक्की याफ्ता हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे जो साइंटिस्ट बनते हैं, हमारे जो प्रोफेसर बनते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, वो डेफिनेटली जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मेरिट ही नहीं है। एग्जैक्टली वही बात आप वाली कि करप्शन है, ऐसा ही है। करप्शन है, जो है वो रेफरेंस वाले बंदे हैं, जो मतलब करप्शन के साथ आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे पास जो हमारे मुल्क के जो हीरे हैं, जो डायमंड लोग हैं, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिस शख्स ने भी हमारे मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर कोई ईजाद की तो उसको नहीं करने दिया गया, इसीलिए वो इस अपने मुल्क के अंदर ठहरते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, अब हमारी जो डिस्कशन है वो बहुत लंबी हो रही है। आप मुझे बताएं कि अब इसका जो करंट सिनेरियोज मौजूद हैं, जो करंट सिचुएशन है, इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है, हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखें हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और जितने भी ओहदेदारान हैं, ठीक है, मैंने पहले यहाँ पे एक बात कोट की कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, और जो हमारे वज़रा हैं ये करोड़ों रुपए लगा के बाहर ममालिक के जो है वो ये विज़िट करते हैं। ठीक है, करने चाहिए, ठीक है, ये खारजा पॉलिसी के असूल हैं, लेकिन उसमें ये जो एक्स्ट्रा करते हैं, क्यों करते हैं? और मैंने आपको मिसाल दी एक डिप्टी कमिश्नर की, उन्होंने जो है वो इतनी करप्शन की हुई थी, यानी कि अरबों खरबों रुपए की। ये क्यों करते हैं? और मैं एक चीज़ यहाँ पे कह दूँ कि हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, ठीक है, हमारी कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, हमारी सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, हम इनसे कुछ नहीं कहते,
ठीक है, इनके पास जितना भी इनका मालो दौलत है, ठीक है, आज ही ये एक बात को कोड कर लें और उस पर इम्प्लीमेंट कर लें, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, इनको जो मराहत ये लेते हैं, ठीक है, आप किसी की हिस्ट्री उठा लें, आप एक वज़ीर की हिस्ट्री उठा के देख लें, ठीक है, उनको कितनी अरबों रुपए की उनको पेट्रोल मिलता है, गार्ड मिलते हैं, और यहाँ पे जो है वो एक वज़ीर चले तो मेरे ख्याल में उसके पास तो 50 पीछे गाड़ियाँ होती हैं और उनके पीछे जो है वो 100-150 मुलाजिम होता है। आप इनका बजट बनाएं कितना लगता है, ठीक है। सिर्फ एक बात ये इस पर अमल कर लें, जितनी भी इनको मराहत मिली हुई हैं, सारे कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, जितने भी जो है हमारे पास जो है ब्यूरोक्रेट हैं, सब अपना जो इनकी जो मराहत मिली हुई हैं इनको छोड़ दें, ठीक है, इनसे ये मराहत ले ली जाए, ठीक है। तो इसको लगा दिया जाए इंडस्ट्रीज़ पर, इसको लगा दिया जाए, हमारी जो मुल्क है, जो हमारे नौजवान हैं उनको स्किल दी जाए और जो जिनका मेरिट बनता है उनको वो दिया जाए। और एक बात मैं ये कहता हूँ कि जो लोग जो है वो जो करप्शन करते हैं, जो कर रहे हैं, ठीक है, एक दफ़ा उनको जो है, हमारी अदालतें आज़ाद नहीं हैं। कोई भी मुल्क उस वक्त तरक्की करता है जब उस मुल्क की जो अदलिया है वो आज़ाद होती है, यानी कि गरीब को उसका हक मिल रहा होता है, ठीक है, सही बात है, हर किसी को उसका हक मिल रहा होता है, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ आप इन पर अमल कर लें। और दूसरी बात, जो शख्स भी करप्शन करे, हर दूसरे दिन मैं वीडियो देखता हूँ, कभी किसी ने करप्शन किया वो पकड़ा होता, आप इस बात पर अमल कर लें कि जो शख्स भी करप्शन करे उसे चौराहे के अंदर, चौक के अंदर खड़ा करके 2-4 को ऐसे फांसी दे दें। जितने भी ब्यूरोक्रेट ने करप्शन की है सबको, आप एक को जो है, एक जिसने करप्शन की उसको चौक के अंदर खड़ा करके उसको फांसी दे दी जाए। फिर मैं देखता हूँ हमारे मुल्क के अंदर कौन करप्शन करता है, फिर मैं देखता हूँ हमारे मुल्क के हालात किस तरह ठीक नहीं होते। तो ये हमने खुद ही इसको ख़राब किया हुआ है। इन 2 बातों पर मेरे ख्याल में अगर हम जो है वो अमल कर लें और जो हमारी ज़िम्मेदारी हम भी पूरी करें और जो जितने भी आला अहदेदार हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ वो भी पूरी करें, फिर मैं देखता हूँ कि हमारे मुल्क के हालात क्यों नहीं ठीक होते। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने टाइम दिया, अच्छे व्यूज़ दिए हैं आपने। तो डियर ऑडियंस, जो बातें हमने आज की हैं इन पर हमें खुद को भी सोचना होगा। हमारे यूथ को वो काम करने चाहिए कि हम अपने रोज़गार के मौके खुद ही पैदा करने होंगे। बिल्कुल, इस इस वक्त जो कंडीशन है, हम खुद ही ऐसे चीज़ें लर्न करें, ऐसे प्रोफेशन को अडॉप्ट करें कि हमें रोज़गार मिले। तो आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।